तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो यान्यू होती है वो अपने रूम के अंदर होती है, लेकिन तभी उसके रूम के अंदर एक अजीब सी गैस आने लगती है, जिसे सुनकर वो बोलती है कि ये किस तरह की गैस है, इसके अंदर से तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो कोंगरू वो होती है वो चिल्लाती हुई निंग से बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना, इसे सूंघने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये एक तरह का पॉइजन है। लेकिन अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है और जो ग्रैंडपा होते हैं वो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और उसी के साथ में जो निंग होती है उसका सर भी चकराना शुरू हो जाता है और वो बोलती है कि आखिर ये क्या था, मेरा जो शरीर है वो बहुत तेज़ी से घूमने लगा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे किसी ने नशा करा दिया हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कोंगरू को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगती है और वो कल्टीवेशन करते हुए बोलती है कि मुझे कुछ भी कर यहाँ पर होल्ड बैक करना होगा, क्योंकि जो किंग यान है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा, तो तब तक मुझे इस पोजन को यहाँ पर फैलने से रोकना होगा। लेकिन अभी जो कोंगरू होती है उसकी जो कल्टीवेशन होती है वो इस्टेब्लिश नहीं होती है और अब उसके ऊपर भी पॉइजन का असर होने लगता है, जो देखकर वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट, अभी तक मेरी जो कल्टीवेशन है वो स्टेबल नहीं हुई, इसीलिए मैं इस पॉइजन को फैलने से नहीं रोक पा रही। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फैंगियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे दो इतनी खूबसूरत लड़कियाँ मिल गई, तुम्हें इस पॉइजन से भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इससे नहीं बच पाओगी, क्योंकि ये फ्लावर पॉइजन है। और फैंग्यू के इतना बोलते के साथ ही अब जो यान्यू होती है वो होश में आने लगती है और वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुमने हमारे साथ में जो कुछ भी किया है, याद रखना जो ब्रदर किंग यान है वो तुम्हें इस चीज़ के लिए नहीं छोड़ेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैंग्यू होता है वो आकर यान्यू के फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि हो तुम तो काफ़ी ज़्यादा यंग हो, लेकिन चूँकि मैंने पिछले काफ़ी लंबी टाइम से इस चीज़ को नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे ही यहाँ पर काम चला लूँगा। जो सुनकर अब जो यान्यू होती है वो गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड उसे जाने दो। जो सुनते के साथ ही जो फैंग्यू होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ब्यूटी मैं जानता हूँ कि तुम इससे भी खूबसूरत हो, तो बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ में भी इंजॉय करूँगा। और इतना बोलकर वो अब यान्यू के कपड़े फाड़ने शुरू कर देता है और वो यान्यू के कपड़े फाड़ते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें पेन नहीं होगा। जो सुनकर अब जो यान्यू होती है वो रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि ब्रदर किंग यान प्लीज़ मेरी मदद करो। और यान्यू को इस तरह से रोता हुआ देखकर जो फैंगियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम इस तरह से रो क्यों रही हो, टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा और तुम्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद फैंगियो के फेस के ऊपर एक लात मारते हुए उससे बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि किंग यान की लात इतनी पावरफुल होती है कि जो फैंगियो होता है वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है। और अब किंग यान को वहाँ पर देखकर जो यान्यू और जो कोंगरू होती है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वे खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली किंग यान यहाँ पर आ गया, अब ये बास्टर्ड किंग यान के हाथों से नहीं बचेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैंगियो होता है वो चिल्लाते हुए किंग यान से बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की, क्या तुम नहीं जानते कि तीनों बड़ी फैमिली के जो लोग हैं वो यहाँ पर है और हम तीनों के बीच में अलायंस हुआ है, तो अब तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम यहाँ से पर देखना कितनी बुरी मौत मरते हो आज। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो अपने पास से डीमन सीड को निकाल लेता है और वो डीमन सीड को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि जो यहाँ पर आज मरने वाला है वो मैं नहीं तुम। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो डीमन सीड होती है वो सीधे फैंग्यू के शरीर के अंदर चली जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो फैंग्यू होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट बास्टर्ड, आखिर तुमने मेरे साथ में ये क्या किया, तुमने ये डीमन सीड मेरे शरीर के अंदर क्यों डाल दी, जल्दी से इसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम्हारे साथ पूछते भी सोच भी नहीं सकती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग यान होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इस डीमन सीड को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालूं, तो टेंशन मत लो, मैं इसे अभी निकालता हूँ। और इतना बोलते ही जो किंग यान होता है वो उसके शरीर से डीमन सीड को बाहर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि उस डीमन सीड ने जो फैंग्यू की कल्टीवेशन होती है वो सारी अब्जॉर्ब कर ली होती है, जिसे देखकर जो किंग यान होता है वो बोलता है कि ये तो परफाउंड रियलम की डीमन सीड है, इसका मतलब ये मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद कर पाएगी। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग्यू होता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुमने मेरा पूरा कल्टीवेशन छीन लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो किंग यान होता है वो उसके फेस के ऊपर लात रखते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लेडी ही और जो होंग ये होता है वो ये दोनों वहाँ पर आने लगते हैं और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर की मैं एनर्जी को अंदर महसूस कर रहा हूँ, पक्का वे अंदर ही होगे, जल्दी से जल्दी अंदर चलो, इससे पहले कि वहाँ पर कुछ हो जाए, हमें वहाँ पर जाकर सब सिस्टम को रोकना होगा।
और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है वो फेंग यू को वहाँ पर लात मारकर मार देता है। और अब उनसे मार देने के बाद जो किंग यान होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर आने में लेट हो गए, क्योंकि जो तुम्हारा साथी है वो पहले ही मारा जा चुका है। और अब किंग यान के इतना बोलते के साथ ही जो लेडी ही होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या इसने सच में फेंग यू को यहाँ पर मार दिया। और लेडी ही के इतना बोलते के साथ ही अब जो होंगी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फेंग यू को मारने की? क्या तुम नहीं जानते कि फेंग यू कौन था? फेंग यू 3 बड़ी फैमिली में से एक था। अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे अंकल ही, जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। और होंगी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों ओल्ड मैन होते हैं वो किंग यान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि लिटिल ब्रैट, आज हम तुम्हें बताएंगे कि जो 8 बड़ी फैमिली है उनसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तुम यहाँ पर आज बहुत बुरी मौत मरोगे। और उन दोनों की इस बात को सुनकर जो किंग यान होता है वो भी अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ पर आज मैं नहीं मरने वाला, बल्कि जो मरेगा वो तुम सब लोग होने वाले हो। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो उन दोनों के अटैकों को अपने हाथों से रोक कर उन्हें पीछे की साइड फेंक देता है। और किंग यान की पावर को देखकर तो उन दोनों ओल्ड मैनों की भी हालत ख़राब हो जाती है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये ब्रैट तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने एक साथ ही हम दोनों के अटैक को भी रोक लिया। जो देखकर तो अब जो होंग ये होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि अंकल होंग और अंकल ही भी इसको नहीं हरा पाए, आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है। जो सुनकर लेडी ही भी घबराते हुए बोलती है कि आखिर इस बंदे का रियलम क्या है जो कि 2 इतने पावरफुल पर्सन भी उसे टच नहीं कर पाए। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो कि यान होता है वो अपने पास से 2 और डीमन शील्ड को निकाल लेता है और उन्हें निकालते हुए उन लोगों से बोलता है कि वैसे भी मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से यिंग बियान रियलम पर हूँ, तो चलो अब यिंग बियान रियलम से ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ चुका है। और अब किंग यान को डीमन शील्ड का यूज करता हुआ देखकर वे जो दोनों ओल्ड मैन होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो डीमन शील्ड है, लेकिन आखिर ये डीमन शील्ड टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तो 3000 साल पहले ही गायब हो गई थी, तो फिर इसने ये टेक्निक कहाँ से सीखी। और उन दोनों के इतना बोलते जो किंग यान होता है वो दोनों उस डीमन शील्ड को उन दोनों की बॉडी के अंदर डालते हुए उनसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्योंकि तुम यहाँ पर वैसे भी मरने ही वाले हो। और अब जैसे ही डीमन शील्ड उनकी बॉडी के अंदर जाती है उनकी जो एनर्जी होती है वो डीमन शील्ड एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जो देखकर तो उन दोनों ओल्ड मैन की भी हालत ख़राब हो जाती है और वे घबराने देते हुए बोलने लगते हैं कि जो डीमन शील्ड है वो तो मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर रही है, प्लीज़ प्लीज़ हमें यहाँ पर माफ़ कर दो, हम गलत थे, आज के बाद हम कभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम जिस तरह से यहाँ पर रहना चाहो उस तरह से रह सकते हो। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर मेरे किसी काम के होने वाले हो, बल्कि जो तुम्हारे अंदर से ये डीमन शील्ड निकलेगी ये मेरे ज़्यादा काम आएगी। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो डीमन शील्ड को बाहर निकाल लेता है। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो लेडी ही और होंग यी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। जो सुनकर जो लेडी ही होती है वो घबराते हुए उन दोनों ओल्ड मैनों की तरफ देखते हुए बोलती है कि अंकल होंग और अंकल ही दोनों मारे जा चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, लगता है कि हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। जो सुनते के साथ ही अब जो होंगी ही होता है वो लेडी ही को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो उसे वहाँ से भागते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर निकलो, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर शराबा के कारण बाकी के लोग भी यहाँ पर आते ही होंगे और अगर उन्होंने हमारी ये हालत देख ली तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, चलो तो यहाँ से निकलते हैं। और उन लोगों को अब इस तरह से भागता हुआ देखकर जो किंग यान होता है वो उसे में उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त दी जो कि तुम यहाँ से भाग रहे हो, जल्दी से वापस आओ। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो एक अपने काफ़ी बड़े हैंड को बनाकर उनकी तरफ शूट कर देता है। और अब किंग यान के इसी अटैक के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।